तो देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। तो हमें पता है कि किसी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होता है वो अब्सोल्यूट नहीं होता है। हमें पता है जो किसी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होता है वो अब्सोल्यूट नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है बच्चों, रिलेटिव होता है। मैंने इससे पहले भी लेक्चर में बताया था किसी ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है वो क्या होगा, चेंज होता रहता है, ठीक है ना। इसी के तरीके से जो वेलोसिटी होता है वो भी क्या होता है, अब्सोल्यूट नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, रिलेटिव होता है। इसका मतलब यह है कि अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए इसकी वेलोसिटी क्या होगा, अलग अलग होगा। और ऐसे एक्सेलरेशन भी ऐसे बिहेव करेगा, अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग होगा। और हमें पता है कि जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, हमें पता है कि जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है हमें यह बताता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स अप्लाई हो रहा हो, किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स अप्लाई हो रहा हो, तो उस ऑब्जेक्ट पर क्रिएट होता एक एक्सेलरेशन, ये उस ऑब्जेक्ट पर क्रिएट होता एक एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन इस नेट फोर्स के कारण आता है, इस नेट फोर्स के कारण क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब ये है एक्सेलरेशन भी अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग होगा, यानी ये अब्सोल्यूट नहीं होगा, ये अब्सोल्यूट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, रिलेटिव होगा। तो किसी भी एक्सेलरेशन को, तो किस एक्सेलरेशन को सही माना जाए और किसे गलत माना जाए, अब्सोल्यूट को या रिलेटिव को। तो इस पर डिसीजन ले पाना बहुत ही कठिन हो जाता है, और हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये जो न्यूटन के लॉ है क्या हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लागू होता है या नहीं लागू होता है। जो न्यूटन के लॉ है क्या हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लागू होता है या नहीं लागू होता है। डेफिनेटली ये न्यूटन के जो लॉ है सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए लागू नहीं होते हैं। और आइए इसके बारे में हम पता लगाते हैं, डिटेल से देखते हैं, ठीक है ना। मैं ये मान लूं कि कोई ये क्या है, ये रोड है और इस पर एक कार है। इस रोड पर क्या है, कार ट्रेवल कर रही है। ट्रेवल क्या है, अभी केवल कार है ये समझो। कार थोड़ा पुराने जमाने वाला बना दिया, ठीक है ना। ये कार है, ठीक है ना। अब कार में एक ऑब्जर्वर भी है, यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कोई बॉल है, यहाँ पे कोई बॉल है, यहाँ पर कोई बॉल है, और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है जो ग्राउंड पर क्या है, खड़ा हुआ है। ये क्या है, ग्राउंड पर खड़ा हुआ है। यानी ये कार, ये जो कार है और ये जो बॉल है और ये जो मैन है, मैन या कह लीजिए ऑब्जर्वर है, ये तीनों अर्थ के सरफेस पर हैं। ये कहां पे हैं, अर्थ के सरफेस पर हैं। यानी ये अर्थ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अर्थ क्या है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा जो कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो ये तीनों अर्थ के सरफेस पर हैं और अर्थ क्या होगा, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। क्योंकि न्यूटन के सभी लॉ अर्थ को फ्रेम मानते हुए डिफाइन किया गया है या डिफाइन करते हैं। अर्थ को ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हुए हम इसे डिफाइन करते हैं। तो अर्थ का फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के जो लॉ हैं वो क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो न्यूटन के लॉ होते हैं वो क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। तो अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग।
तो ऑब्जर्वर ए के लिए अर्थ ही क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ऑब्जर्वर ए के लिए देखिए, ये ऑब्जर्वर ए है, ये बी है ऑब्जर्वर जो कार में है, तो ऑब्जर्वर ए के लिए अर्थ ही क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। लेकिन ऑब्जर्वर जो कार में बैठा है उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कार होगा, क्योंकि कार से ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक, तो ये बात होगी। तो आगे देखें, अब हम अगर इस ऑब्जर्वर से पूछा जाए कि ये बॉल जो है, ये बॉल अभी रुका हुआ है, ये भी रुका हुआ है, ये मैन रुका है, ये तीनों अभी, पहले केस में तीनों रुके हुए हैं, ठीक है ना। तो इस ऑब्जर्वर से पूछा जाए कि बॉल की जो स्टेट है वो क्या है, बॉल क्या कर रही है, तो ये कहेगा कि बॉल क्या है, रुकी हुई है। बॉल की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है। जब बॉल की वेलोसिटी 0 होगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। जब एक्सेलरेशन होगा, इस पर जो नेट फोर्स होगा वो भी कितना होगा, ma होता है। तो अगर ये 0 है तो ये भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इस ऑब्जर्वर से पूछे जो कार में बैठा है, जो कार में बैठा है, तो ये क्या कहेगा, उसके लिए भी जो बॉल होगा वो क्या होगा, v विल बी इक्वल टू रेस्ट में भी हो, ये v 0 ही होगा। जब v 0 होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा, और यह बराबर यमी ये भी 0 होगा। तो आप ये देखो, यानी ऑब्जर्वर ए और बी दोनों के लिए सेम रिजल्ट आ रहा है। जो ये सोच रहा है वही इसको दिख रहा है, दोनों रिजल्ट सेम आ रहा है। यानी दोनों ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। यानी न्यूटन्स लॉ क्या है, वैलिड है। न्यूटन्स लॉ यही कहता है ना, जब कोई ऑब्जेक्ट रुकी है तो रुकी ही रहेगी, जब चल रही तो चलती है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। अगर मैं ए 0 कह दूं तो वी कितना हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट मतलब 0। तो दोनों केस में क्या है, सेम रिजल्ट आ रहा है। तो दोनों के लिए क्या है, न्यूटन्स लॉ क्या है, वैलिड हो रहा है। इसका मतलब कि ये जो कार है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ऑब्जर्वर बी के लिए ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, और ये मैन के रिस्पेक्ट में जो अर्थ है ये भी क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, ठीक है ना। तो जहां न्यूटन्स लॉ क्या होते हैं, वैलिड होते हैं, वो किसमें क्या होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। अर्थात ए के लिए अर्थ और बी के लिए कार इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, ये मैंने बताया। ये केस फर्स्ट था। अब देखना केस सेकंड में, केस सेकंड की बात करता हूं। अगर मैं कहूं ये कार है हमारा, ये कार है, यहां ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, और ये अभी मैंने बताया बॉल है, और ये क्या है, ऑब्जर्वर है। ध्यान सुनना, अगर कह दूं कि ये कार क्या कहते हैं, वी कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करके यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब देखना, ये ऑब्जर्वर ये है, ये क्या है, बी है। अभी इस ऑब्जर्वर से पूछा जाए कि इस ऑब्जेक्ट की क्या है, स्टेट क्या है, तो वो क्या कहेगा, v विल बी इक्वल टू 0, ए 0, या विल बी इक्वल टू एम ए 0, तो ये 0, ये भी क्या कहेगा। यानी ऑब्जर्वर ए के लिए न्यूटन्स लॉ क्या है, वैलिड है। इसका मतलब ये ऑब्जर्वर ए के लिए न्यूटन्स लॉ वैलिड है, इसका मतलब जो ए है वो क्या होगा, ए का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अर्थ, वो क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, क्योंकि न्यूटन्स के रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ये तो बात पता चली। लेकिन अब यहां से देखें हम, जब ये v वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, तो इसे ये देखेगा कि बॉल भी क्या कर रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसी वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से। उसे लगा कि नहीं, जबकि ऐसा रियल में नहीं हो रहा है, उसको फील हो रहा है कि ये इधर जा रहा है। अभी आप अभी रोड पर आप चलते रहिए बाइक से, साइकिल से, तो यहाँ पे जो साइड में पेड़ होता है, ये जो भी पेड़ होता है, ऐसा लगता है ये पीछे भागा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये भी उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से
जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी। आप जानते हैं जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो v माइनस यू यानी एक्सेलरेशन जीरो होता है, या फिर भी कितना होगा, जीरो होगा। यानी फिर क्या करेगा, ये न्यूटन्स लॉ को क्या कर रहा है, वैलिड कर रहा है। ये भी वैलिड कर रहा है, वैलिड कर रहा है। इसका मतलब जो कार है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो अभी भी क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और ये अर्थ भी क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यानी आपको क्या पता चला, अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में हो तो भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है फिर भी वो क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। समझ में? इतनी बात देखते रहो। अब केस नंबर, ये केस नंबर सेकंड था हमारा। केस नंबर थर्ड देखो, केस नंबर थर्ड। अगर मैं कहूं ये कार है, ये कार है, यहाँ ऑब्जर्वर जो कि यहाँ बैठ के ऑब्जर्व करता है, अगर ये एक्सेलरेटेड हो जाए कार, एक्सेलरेटेड मतलब अब कांस्टेंट वेलोसिटी ना हो, वो चल रही है, वेलोसिटी बढ़ घट सकती है, यानी एक्सेलरेटेड हो और कार यहां पे आ गई, ये बॉल है, यहां ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ए है, ये क्या है, बी है। ठीक है ना? अब इस ऑब्जर्वर से पूछा जाए ये ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है वो कितना है, वो कहेगा, यही कहेगा ना कि ये क्या है, बोलिए। ये अभी भी जीरो है, ए जो ऑब्जर्वर ये है, तो v जीरो है, ए जीरो है, ये कितना है, ये में, यानी ये क्या है, जीरो है। यानी ये क्या है, ये न्यूटन्स के लॉ को क्या कर रहा है, वैलिड कर रहा है। यानी जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ऑब्जर्वर ए खड़ा है, यानी अर्थ, वो क्या होगा, ये क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, क्योंकि न्यूटन्स के लॉ को क्या कर रहा है, वैलिड कर रहा है। लेकिन अब ऑब्जर्वर भी देखिए एक्सेलरेटेड से जा रहा है, अब ये इधर मूव कर रहा है, ध्यान सुनना बच्चों, अब ये क्या कर रहा है, इधर अगर मूव कर रहा है तो इसे भी लगेगा कि क्या करेगी, ए एक्सेलरेशन से इधर मूव कर रहा है, एक फोर्स इस पर अप्लाई कर रहा है। जब ए होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल रहा है, तो ये कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा, तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा या फिर, ठीक है ना? अब देखिए ये केस अलग हो गया, यानी ये क्या है, न्यूटन्स के रूल को क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर पा रहा है, एक्सेलरेटेड है। तब यहां पर देखिए एक फोर्स रियल में लग जा रहा है, जबकि इस पर कोई फोर्स नहीं है, तो भी इस पर एक फोर्स दिखाया जा रहा है। इसका मतलब अब क्या है, इस केस में ऑब्जर्वर बी के लिए इस ये क्या है कि न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है, न्यूटन्स लॉ जो है वो वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है। अतः ये एक्सेलरेटेड जितने भी बॉडी होंगी वो क्या होगा, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ गए क्या? यानी आपको क्या पता चला, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका है तो भी इनर्शियल होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा तो भी इनर्शियल होगा, अगर एक्सेलरेटेड वेलोसिटी से चल रहा है या एक्सेलरेटेड हो तो क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ठीक है ना? तो इतनी सारी बातें मैंने बताया तो आपको समझ में आया होगा। तो अब आइए हम क्या करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करते हैं और इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करते हैं, उसे प्रूव करते हैं। ओके, तो देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, a system of coordinate axis, a system of coordinate axis which define the position of a particle or an event in 2 or 3 dimensional space is called frame of reference। तो frame of reference क्या होता है, एक ऐसा system of coordinate axis होता है, एक ऐसा system of coordinate axis होता है
जो क्या करता है, किसी पार्टिकल को क्या करता है, पार्टिकल के पोजीशन को क्या करता है, डिफाइन करता है, या 2D और 3D डायमेंशन में होने वाले जो घटनाएं हैं उसको क्या करता है, डिफाइन करता है, उसे क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी मैंने बताया ना, जो उसके पोजीशन को, स्टेट को बताता है, वो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट क्या कहलाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेनली आर टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को और नाम से जानते हैं, यल फ्रेम कहते हैं, लेबोरेटरी फ्रेम, और या ग्राउंड फ्रेम भी कहते हैं इसको, इसी को। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। और भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जो क्लासिकल मैकेनिक्स में आप स्टैंडर्ड क्लास में पढ़ेंगे। वो क्या होता है, जैसे एक बॉडी फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या स्पेस फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये भी होते हैं। ठीक, तो हम ये चीज आगे पढ़ेंगे। तो आइए अब एक एक को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। इसे पहले एक्सप्लेन कर चुका, बस इसे डेफिनेशन लिख के इसे प्रूव करूंगा। ओके, पहली हेडिंग इनर्शियल फ्रेम ऑफ। तो देखिए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द सिस्टम रिलेटेड टू विच अनएक्सेलरेटेड बॉडी इज अनएक्सेलरेटेड इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अनएक्सेलरेटेड मतलब क्या है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब जीरो है, यानी v जीरो है, या तो v क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अनएक्सेलरेटेड बॉडी इज अनएक्सेलरेटेड, यानी जो ऑब्जेक्ट चल रही तो चलती ही रहेगी, और जो ऑब्जेक्ट रुकी है तो रुकी ही रहेगी, जब तक उस पर क्या है, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। ठीक है ना। तो अनएक्सेलरेटेड बॉडी, इतना याद रखिए, अनएक्सेलरेटेड बॉडी इज अनएक्सेलरेटेड। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज जो ए होगा वो डज नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी इक्वल टू जीरो। जब ये जीरो होगा तो डीवी बाई डी टी कितना होगा, जीरो होगा। जब ये जीरो होगा तो डीवी बाई डीवी कितना होगा, जीरो हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है, v कितना हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब यही तो हुआ ना, कांस्टेंट या जीरो, जब तक चल रही तो चलती ही रहेगी। अगर इसमें सभी डायरेक्शन में देखूं, इट मींस vx कांस्टेंट होगा, vy भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और vz भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। समझ गए। अगर मैं इसे अदर वर्ड में कहूं, इन अदर वर्ड द फ्रेम which holds Newton's law, first and second Newton's law is called as inertial frame of reference. Inertial frame of reference, समझ गए। एग्जाम्पल में अर्थ क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अर्थ इज अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो मैंने इतना एक्सप्लेन किया, तो एग्जाम्पल तो आप पहचान ही सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। ओके बच्चों, तो अब देखिए बच्चों, 10 नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखिए, द सिस्टम रिलेटेड टू which unaccelerated body is accelerated is called as non-inertial frame of reference. जितने भी अनएक्सेलरेटेड बॉडी हैं, अनएक्सेलरेटेड मतलब जो रुकी हैं, वो भी जो चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, वो अगर वो क्या हो जाए, एक्सेलरेटेड हो जाए, एक्सेलरेटेड मतलब कांस्टेंट ना रहे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने लगे, तो ऐसे फ्रेम को क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। वैसे भी मैंने बताया था, जितने भी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, नॉन इनर्शियल होंगे। इट मींस
एक्सेलरेटर मतलब क्या, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। जब ये जीरो नहीं होगा dv बाई dt भी कभी जीरो नहीं होगा। जब ये जीरो नहीं होगा तो जब v क्या होगा, v कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा। जब ये कांस्टेंट नहीं होगा तो vx, vy, vz ये कुछ भी क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। यानी ये न्यूटन्स लॉ को इनवैलिड करेगा, वैलिड नहीं करेगा, कांस्टेंट नहीं होगा। समझ गए? यानी अदर वर्ड में डिफिनेशन लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड द frame which does not hold Newton's law मतलब फर्स्ट सेकेंड, Newton's law is called as non-inertial frame of reference। ओके बच्चों, और जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हमारा होगा ऑल रोटेटिंग फ्रेम्स। ऑल रोटेटिंग फ्रेम्स, जितने भी रोटेटिंग फ्रेम्स है वो सभी के सभी क्या होंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। अगर एक घूमती हुई इमेज पर आप खड़े हो जाइए तो इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल। ठीक है ना, जितने भी रोटेटिंग फ्रेम है। ठीक बच्चों, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन में हम देखते हैं इनर्शियल नॉन इनर्शियल के कुछ डिफरेंसेस देखते हैं। ओके।